एक समय की बात है जब एक गांव में एक बहुत ही ज्यादा आलसी और काम चोरी करने वाला इंसान होता है। वह कोई भी काम नहीं करता था, वह एकदम नाकारा हो गया था। वह दिन भर बस अपना पेट भरने के लिए खाना इधर से उधर ढूंढता रहता था। उसकी लाइफ में कोई खास बड़ा गोल नहीं था, बस इसी सब में उसकी जिंदगी कट रही थी। और ऐसे एक दिन की बात है जब वो आदमी खाने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है तो उसे एक बगीचा दिखता है जो कि फलों से भरा हुआ था। और फिर क्या था, उसे सोचता है कि मैं इन सारे फलों को चुरा लूं तो मेरे तो महीने भर के खाने का इंतजाम हो जाएगा। तभी वो फटाक से एक बागीचे में जाता है और एक पेड़ पे चढ़ जाता है। लेकिन तभी पता नहीं कहां से अचानक से उस बागीचे का मालिक आ जाता है और उस चोर को देख लेता है। और वह गुस्से में लाल होकर उस आदमी को नीचे उतरने के लिए कहता है। लेकिन वो आदमी डर जाता है मालिक को देख करके इतने गुस्से में, और वो नीचे उतरने से मना कर देता है। तुरंत ही बागीचे का मालिक एक बड़ी सी लाठी लेकर बाहर आता है। इतना मोटा डंडा देख करके वो व्यक्ति फटाक से नीचे उतरता है और जंगलों की तरफ भागना शुरू कर देता है और जाके जंगलों में छुप जाता है ताकि वह बागीचे का मालिक उस तक ना पहुंच पाए। कुछ देर बीतता है और वह आलसी आदमी जंगलों के रास्ते होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसके पास सिर्फ 2 ही टांग थी, बाकी के 2 पैर टूटे हुए थे और वो पूरे जंगलों में रेंगती हुई चल रही थी। ये दृश्य देख करके वो आदमी सोचता है कि एक घने जंगल में ये लोमड़ी ऐसी हालत में जिंदा कैसे हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, कैसे ये जंगली जानवरों से अपनी जान बचाती होगी जो उसके जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए होते हैं। वो आलसी आदमी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहां से अचानक से बब्बर शेर आ जाता है जिसके मुंह में गोश्त का एक बहुत ही बड़ा सा टुकड़ा था। और वह शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे। शेर को देखने के बाद जितने भी छोटे मोटे जानवर थे सभी दुम दबा के भाग जाते हैं। वह आलसी आदमी भी एक पेड़ पे चढ़ जाता है ताकि शेर उसे कुछ ना कर दे, लेकिन सिर्फ वह लोमड़ी होती है जो शेर के सामने खड़ी होती है बिना डरे और बिना एक कदम पीछे लिए। और उसके बाद जो होता है वह दृश्य देखने के बाद वह आलसी आदमी हैरान हो जाता है। वह जो शेर था वो आसानी से उस लोमड़ी का शिकार कर सकता था, उसका दिन का खाना बन सकती थी। वो जो शेर होता है आसानी से लोमड़ी का शिकार कर सकता था, पर वो ऐसा करता नहीं है। उसके मुंह में जो बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा होता है वो लोमड़ी के सामने रखता है और बिना कुछ बोले लोमड़ी से वहां से चला जाता है और आराम से बैठकर वह लोमड़ी भी उस गोश्त के टुकड़े को खाने लगती है। आलसी आदमी देखकर ये चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और हैरान था, और तभी उसे याद आता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई अच्छा विचार जरूर होता है, और जब इस लोमड़ी के लिए ईश्वर ने सोच रखा है तो मेरे लिए भी जरूर सोच रखा होगा कुछ ना कुछ अच्छा। और फिर रोड के साइड में एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ होता है, उसके नीचे वह आलसी आदमी बैठ जाता है ये सोचकर कि उसके लिए भी कोई मदद आएगी, उसके लिए भी कोई खाना लेकर आएगा। लेकिन 2 से 3 दिन हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति उसके लिए खाना लेकर तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई भटकता भी नहीं है। और अंत में जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो खुद खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। वह आदमी बहुत ही उतावला होकर उस आदमी से कहता है, मुझे बहुत ही तेजी से भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो बहुत ही मेहरबानी होगी, मुझे दे दीजिए। खाना खाने के बाद वह आलसी आदमी उस बुजुर्ग आदमी से बताता है जो जंगल में उसने देखा। वह कहता है कि एक लोमड़ी के सामने एक बब्बर शेर ने मीट का गोश्त रखा और उसे खाना खिलाया। उस दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई अच्छा विचार जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा कुछ सोचा ही नहीं है। ईश्वर ने उस लोमड़ी पे अपनी दया दिखाई, लेकिन मुझ पर कोई भी नहीं। मैं पूरे 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा किसी के इंतजार में कि ईश्वर किसी न किसी को भेजेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता है। अंत में मुझे खुद निकलना पड़ता है अपने खाने की व्यवस्था के लिए। फिर वह आलसी आदमी बुजुर्ग आदमी से कहता है कि आप बता सकते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों करी। फिर वह बुजुर्ग आदमी मुस्कुरा कर कहता है कि यह सच है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई अच्छा विचार जरूर होता है, और बेशक ईश्वर ने भी तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रखा है, पर तुम्हारा जो नजरिया है वो गलत है। ईश्वर तो तुम्हें उस लोमड़ी की तरह नहीं बल्कि उस शेर की तरह बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो हमारी जिंदगी सबक से भरी पड़ी है, और हर एक पल का एक डीप मीनिंग होता है, एक डीप पर्पस होता है। वह आलसी आदमी उस अपाहिज लोमड़ी को सिर्फ इतना ही देखता है कि वह लोमड़ी सिर्फ बैठी है और इंतजार कर रही है अपने भोजन का, और उसके सामने खाना आ जाता है। वह आलसी आदमी ये चीज भूल चुका था कि वो लोमड़ी मजबूर है, पर मैं नहीं हूँ। ईश्वर ने हमें एबिलिटी दी है अपना काम खुद करने के लिए, बिल्कुल उस शेर की तरह।
हमारी जो सिचुएशन होती है उससे ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी होती है अपनी सिचुएशन को अच्छी कर देना। अगर आपका समय बुरा चल रहा है, आपको लगता है कि मेरे हालात नहीं बदल सकते, तो आपका ये माइंडसेट है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपनी सिचुएशन को बदल के रख सकते हो। लेकिन इन सब के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। अगर आप किसी के इंतजार में हैं कि कोई लाइफ आके आपकी बदलेगा या फिर आपकी मदद करेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी मदद खुद नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। ये बात तो आपने सुन रखी होगी और ये बात 100% सच है।